पहलगाम में 26 बेगुनाहों की हत्या के बाद सीमा पर तनाव बढ़ रहा है। दुनिया भर के देशों ने इस हमले की निंदा की है। इसे लेकर सियासी से लेकर सरकारी गहमागहमी बढ़ गई है। दिन भर बैठकों का दौर चला। वाघा अटारी बॉर्डर से तस्वीरें आई हैं, इसका हाल बयां कर रही हैं। अगर आपको आपकी मदद के बगैर रहना पड़े तो कैसा लगेगा? मैं तो चला आऊँगा, बच्चों को पीछे पता नहीं वापस भेजेंगे क्या होगा। 4-4 साल के छोटे-छोटे बच्चों को अकेला भेज दिया। पंजाब में सन 47 से हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग करता ये बॉर्डर 23 अप्रैल से परिवारों को अलग कर रहा है। किसी के बच्चे सरहद के पार चले गए और रोती बिलखती माँ देखती रह गई। हम 4 पासपोर्ट है टोटल, एक इंडियन है और 3 पाकिस्तानी है, जिसमें से मेरी मामा इंडियन है और हम दोनों भाई बहन और बाबा पाकिस्तानी है। और ये लोग बोल रहे हैं कि आपकी मामा आपके साथ पाकिस्तान नहीं जा सकती, उनको इधर रहना पड़ेगा। तो इनको पूछो, अगर आपको आपकी मदर के बगैर रहना पड़े तो कैसा लगेगा? तो हमें ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मेरी मम्मा नहीं जा सकती पाकिस्तान। कितने इंडियन पासपोर्ट है और कितने? एक इंडियन है और 3 पाकिस्तानी है। और ऐसे भी नहीं है कि मेरी मम्मा पहली बार जा रही है। मेरी मम्मा की शादी हुई है 91 में। आज उनकी शादी को 35 साल हो रहे हैं और फिर भी ये लोग नहीं छोड़ रहे। उनके पास से आ जा रहे हैं, पहले भी नहीं, वो पहले भी आते। उनके पास 2 एक्सपायर पासपोर्ट भी हैं इंडिया के और अभी जो है वो तीसरा पासपोर्ट है। तो कई ऐसे भी हैं जिनके सिर्फ इलाज की उम्मीद नहीं बिखरी, परिवार भी बिखर गया। हम कराची के रहने वाले हैं। आप इधर इंडिया कब आए थे? क्या करते? हम 27 मार्च को आए थे। मम्मा के नानी के घर आए थे, मतलब हम, और मेरा इलाज करवाने भी आए थे पापा। क्या हुआ आपको? पैरालाइज एक्सीडेंट हो गया था, पैरालाइज हो गया उसका। अम्मी हिंदुस्तानी है, उनको रोक लिया है। आप कितने भाई बहन हो? हम 2 भाई बहन है, 2 हैं। आज आप वापस जा रहे हो अम्मी को छोड़ के यार। मम्मी को छोड़ के, तो कैसे पापा आपको संभालते हैं? मम्मी अगर अभी संभालते थे अम्मी अबू दोनों संभालते। तो बेटा हौसला। तो आज अम्मी के बिना जा रहे हो तो बुरा लगेगा। जी। तो ऊपर को बेटा सरकार को क्या कहना चाहिए? बस सरकार से यही है कि जिनकी माँ रुकी है उनको भेज दें, जो शादीशुदा है उनको भेज दें, वहाँ से भी और यहाँ से भी। आपने दर्द का सैलाब देखा, आंखों से बरसते आंसू देखे, और अब इन आंसुओं के गुनहगार को भी देख लीजिए। आसिम मुनीर, कहने को पाकिस्तान की सेना का जनरल, लेकिन हकीकत में जिन्ना लैंड में पलने वाले आतंकवादियों का रिंग मास्टर, जिसके इशारे पर पहलगाम में 22 अप्रैल को ऐसा खूनी खेल हुआ कि 26 परिवार उजड़ गए। मुनीर का यही गुनाह अब पाकिस्तानियों की आह निकाल रहा है। मैं तो चला आऊँगा, बच्चों को पीछे पता नहीं वापस भेजेंगे क्या होगा, क्योंकि बच्चे मेरे पाकिस्तानी हैं। अब उनका वीज़ा एक्सटेंड होगा नहीं होगा, इसको लेके मैं काफ़ी परेशान हूँ। ऐसा कभी नहीं थी, वो पहले कोई थी। मेरे बच्चे की शादी है 29 तारीख को, छोड़ के जा रही हूँ बच्चों के वास्ते। हम लोगों को यहाँ रोका जा रहा है। 4-4 साल के छोटे-छोटे बच्चों को अकेला भेज दिया। आज तो मैं यहाँ जहर खा के मर जाऊंगी। मुझे आज किसी भी हालत में अपने घर जाना है। और अब बच्चे मेरे छोटे-छोटे खड़े हुए हैं। क्या मैं माँ नहीं हूँ? मेरा क्या फीलिंग्स नहीं है? इंडिया आया मैं 17 तारीख को, 17 अप्रैल को। आज 25 है मैं खाली शायद। कहाँ आए थे? यूपी बरेली। किसको मिलने आए थे? किसी को? मेरे कज़न वगैरह हैं, उनसे मिलने आया हुआ था। उनके बच्चों की शादी थी, उसमें आया हुआ था मैं। और बस आज 7 दिन रहे हम वहाँ। 7 दिन में एकदम रात को खबर आई, सुबह पता चला कि यार ये मसला है कि भाई 48 घंटे का टाइम दिया है और निकल जाओ। जो दर्द इनका है वही दर्द 3 साल पहले ब्याह कर भारत आई गजाला बेगम का भी है, जिन्हें अपने हिंदुस्तानी पति को छोड़कर पाकिस्तान लौटना पड़ रहा है। गजाला बेगम पाकिस्तान की नागरिक हैं। 3 साल पहले दिल्ली में उनकी शादी हुई। पति मोहम्मद जाकिर के साथ वो पुरानी दिल्ली में रहती थी। पहले जिंदगी में हंसी खुशी थी, लेकिन अब टूटे अरमान, टूटे सपने और टूटते रिश्ते के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। कौन सा वीज़ा था आपका? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म? नहीं, यहाँ पे मुझे 3 साल हो गए। 3 साल? जी, मुझे 3 साल हो गए। परिवार में आपके कौन कौन है? मेरे यहाँ पर ये मेरे शौहर हैं, सब हैं, पूरी फैमिली है। अपने खाला के घर आई थी मैं शादी होकर। अच्छा। जी, शादी को मेरे आई है परिवार? जी, मैं अकेली आई थी यहाँ पर। आपका यहाँ पर परिवार है भारत में? जी, मेरी खाला के घर आई हूँ जैसे शादी होकर। अभी आपसे क्या बोला गया? अभी बस यही कहा गया है कि अभी जैसे आप लोग चले जाएं और ये है कि जैसे ही हालात बेहतर होंगे दोबारा से वीज़ा लें और फिर आप दोबारा आ जाएं। कोई ऐसा बोला आपको? मेरी ये कल की तारीख है, तो मैं आज यहाँ से निकल जाऊँगी, तो मैं कल बॉर्डर पार कर लूँगी। कहाँ से आपको भेज रहे हैं वापस? मैं यहाँ से दिल्ली से जाऊँगी, मैं कराची।
22 अप्रैल को दहशतगर्दों ने भले ही धर्म पूछकर बेगुनाहों को निशाना बनाया, लेकिन इसके बाद हुए एक्शन की चक्किए न धर्म देखा न मजहब, सबको एक समान पीस दिया। मेरे मामा, मामी और मामा का बेटा भाई है। तो कैसे उनका हुआ? वो तो सर मिलने के लिए आए थे, अभी ये 36 साल बाद उनसे मिलने के लिए आए थे। अच्छा, तो इतने साल बाद मिलने 36 साल के बाद हमें मिलने के लिए आए थे, तो अभी ये 45 दिन की वीज़ा लेके आए थे। कितने दिन अभी आए? अभी इनको 15 को ही बॉर्डर क्रॉस किया और आज 27 को वापसी हो रही। बाकी इनका तो 4 दिन का तो समय तो आने जाने में लगा। बाकी इनके रिलेटिव है तो हम सब इधर ही है, तो ये नहीं कहा कहीं से मिलना जुलना भी नहीं हुआ। बहुत दुख हो रहा है। अभी ये मिलते हैं, अगर 45 दिन के लिए यहाँ रहते तो हमें भी खुशी जाहिर होती, इनको भी खुशी जाहिर होती। बाघ सिंह के रिश्तेदार 45 दिन का वीजा लेकर पाकिस्तान से भारत पहुंचे थे, लेकिन वीजा अचानक रद्द हुआ तो अब पाकिस्तान लौटना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही हाल जन्म राज का है। मुल्क के बंटवारे के बाद पहली बार भारत आए, रिश्तेदारों से मिलने और धार्मिक स्थानों में पूजा पाठ का इरादा था, लेकिन अब मायूस होकर लौट रहे हैं। इधर आना था यात्रा करने, रिश्तेदारों से मिलने, वो तो हुआ नहीं, आधा हुआ या आधा नहीं हुआ, क्योंकि 22-23 दिन हो गए हमारे और 1.5 महीने का वीज़ा था। अब मजबूरन जा रहे हैं वापस। इधर जाएंगे उधर जाएंगे, वो सारा नहीं हुआ, मुकम्मल नहीं हुआ, अधूरा रह गया। कितने साल बाद आए थे? ये जिंदगी में पहली बार। कितनी उम्र होगी आपकी? 70 साल। 70 साल में पहली बार आए? पहली बार आए। जो लौट गए कभी आ पाएंगे या नहीं, जो परिवारों से बिछड़ गए वो मिल पाएंगे या नहीं, इन सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। ऐसे तमाम लोग पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर की करतूत और अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। आराम से जाए, सुकून से जाए, वो एक अलग होती है। और जिस तरह भी हम घर से निकल के आए हैं, बहुत ही गलत माहौल से निकल के आए हैं। अब आवाम परेशान हो रही है, क्या कह सकते हैं, ऊपर वाला सबको हिदायत दे, नेक रास्तों पे चलाए। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने 23 अप्रैल को पाकिस्तानियों के वीजा रद्द किए। तब से 27 अप्रैल तक 537 पाकिस्तानी नागरिक अटारी वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान लौट चुके हैं। 24 अप्रैल को 28 पाकिस्तानी लौटे, 25 अप्रैल को 191 लोग पाकिस्तान लौटे, 26 अप्रैल को 81 और 27 अप्रैल को 237 पाकिस्तानी वापस भेजे गए। भारत में पाकिस्तान के कितने नागरिक हैं, इसका पक्का आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन अनुमान के मुताबिक ये आंकड़ा हजारों में हो सकता है। ओडिशा में रह रहे 12 पाकिस्तानी नागरिक भी इन्हीं में शामिल हैं और इनमें से एक है 70 साल की रजिया सुल्ताना, जो लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आई थी और 2008 से भुवनेश्वर में रह रही हैं। वीजा 2024 में खत्म हुआ, लेकिन लौट कर नहीं गई, लेकिन अब लौटना होगा। मेरी माताजी की तबीयत खराब है। सरकार का नोटिस जारी होने पर सबके मन में डर है। मेरी माताजी का जन्म बंगाल में हुआ है। मेरी माताजी भारत की नागरिक है। हम लोग उनको पाकिस्तान नहीं छोड़ सकते हैं। भारत की सरकार पाकिस्तानी नागरिकों के लिए 14 तरह के वीजा जारी करती रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म वीजा को छोड़कर फिलहाल सारे वीजा कैंसिल हो चुके हैं। मोदी सरकार के इस फैसले के पीछे है पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर की करतूत, जिनकी कीमत भी सबसे ज्यादा अब पाकिस्तान के लोगों को ही अदा करनी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो भारत में पाकिस्तान से आए लोगों की संख्या कितनी है, इसके बारे में सरकार की तरफ से कोई इकट्ठा आंकड़ा जारी नहीं किया गया, लेकिन इतना तय है कि वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी कई पाकिस्तानी भारत से नहीं गए हैं। ऐसे में उन्हें 4 अप्रैल से लागू आवर्जन और विदेशी अधिनियम 2025 के तहत सज़ा दी जा सकती है। गिरफ्तार किया कर मुकदमा चलाया जा सकता है। अदालत 3 साल के लिए जेल भी भेज सकती है। उन पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर उन्हें 3 साल की कैद और 3 लाख का जुर्माना दोनों हो सकता है। इसके बाद उन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है। और इस बार साफ है कि वीज़ा नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। सार्क वीज़ा वालों के लौटने की मियाद 26 अप्रैल तय की गई थी, जो बीत चुकी है। अन्य यानी एंट्री वीज़ा और बिजनेस वीज़ा वालों के लौटने की मियाद 27 अप्रैल को ख़त्म हो चुकी है। रह गए मेडिकल वीज़ा वाले, जिन्हें कल यानी 29 अप्रैल तक भारत छोड़ देना होगा। तो इसके बाद भारत में सिर्फ राजनयिक और लॉन्ग टर्म वीज़ा लेकर आए पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी ही भारत में रह पाएंगे। आपका नाम?